सब ठीक तो है ना? विक्रम कहाँ है? क्या बात है बाबूजी? अक्षय ठीक तो है ना? वासु? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं पूछता हूँ, बहू के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? वो तो भोला ने डाली थी ना गायत्री के लिए। हाँ, गायत्री ने खुद ही इंस्पेक्टर से कहा था। गायत्री ने झूठ बोला था। पापा, भाभी झूठ क्यों कहेंगी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए। हमें जेल जाने से रोकने के लिए एक आदर्श बहू का फर्ज निभाया है। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? हमें क्या पता पापा? पापा ये तो भोला को पता होगा, दूध लेकर वो क्या था। भोला, जी बाबूजी। ये सब कैसे हुआ? दीदी ने भोला से दूध लाने के लिए कहा। जब भोला ग्लास में दूध निकाल रहा था तभी विक्रम साहब ने कहा कि उनके कमरे से विस्की लेके आओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भोला ने वो दूध का गिलास लाकर दीदी को दे दिया। विक्रम, क्या इस पूरे कांड में तुम्हारा हाथ है? बाबूजी आप मुझ पर शक करें। विक्रम, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मुझे साफ साफ बताओ कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाने में तुम्हारा हाथ है या नहीं? अक्षय क्या कर रही है? साइकिल बाहर जाके चला। अरे अक्षय, जरा संभाल के बेटा। आज खाने में क्या बनाऊं माँ जी? बाबूजी ने क्या कहा? बाबूजी ने कहा जो मेरा मन करे, लेकिन मेरा तो आज उपवास है। गाय मम्मी उपवास क्यों करते हैं? अरे उल्लू, उपवास करते नहीं, उपवास रखते हैं। मौसी, आपको पता है उल्लू बहुत इंटेलिजेंट बर्ड है। सारे उल्लू इंटेलिजेंट नहीं होते लेकिन। गाय मम्मी, मैं भी उपवास रखूंगा। कोई जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, मैं रखूंगा। बोला ना कोई जरूरत नहीं है। तू चल मेरे साथ, चल। कविता, बच्चा ही तो है। जानती हूँ, और मेरा बच्चा है। प्लीज डोंट इंटरफेयर। चल ऊपर। आया बड़ा गाय मामी, गाय मामी। शट अप। दीदी दीदी, आपको बाबूजी बाहर बुला रहे। मुझे? क्या हुआ? वो पुलिस कमिश्नर अंकल आए हैं। ये सुबह सुबह पिंपले साहब क्यों आए हैं? और बाबूजी भी बहुत गुस्से में है। विक्रम साहब, आपको भी बाबूजी ने बाहर बुलाया है। तुम जाओ बेटी, तुम जाओ। वासु, कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया? चिंता मत कर, जो कुछ पूछे सोच समझ कर जवाब देना। तुम मेरी बहू, जी बाबूजी। इसके बावजूद तुमने मुझसे बात छुपाई? और विक्रम तुम? जी। और ये वासु साहब कहाँ हैं? अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम लोगों ने मुझे समझा क्या है? मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है या मैं देखता नहीं। जिस बिजनेस को मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, राज छाबरिया उसे निगलने पर तुला हुआ है। तुम लोगों को खबर है इस बात? और ये जो हमारे ऑफिस में और स्टोर्स में जो रेड हुई थी, ये भी राज छाबरिया ने करवाई। मैंने पर्सनल लेवल पर पिंपले साहब से इस बात की तहकीकात करने के लिए कहा था, और इन्होंने जो कुछ भी, पिंपले साहब आप ही ने बताइए।
राज छाबरिया किसी तरह शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा करना चाहता है। राज छाबरिया ने आपके ऑफिस में एक जासूस बिठा रखा है जो उसे हर फैसले की जानकारी देता रहता है। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहता हूं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मिलाओ। कौन है वो पिंपले साहब? नाम क्या है उसका? उसका नाम अभी पता नहीं चला है, लेकिन बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। तुम लोग मेरी तरफ देख क्या रहे हो? ये बताओ कि राज छाबरिया से कैसे निपटोगे? बहुत सिंपल बात है बाबूजी। इससे पहले कि राज छाबरिया हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक करवा दे, हम उसकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट करवा देंगे और फिर पिंपले साहब की मदद से पुलिस राज छाबरिया पे केस कर देगी। छाबरिया अपने आप को बचाने में लग जाएगा और फिर हम उस समय में उसके जासूस के बारे में पता लगवा सकते हैं। क्यों? लेकिन बेटा ये तो गैर कानूनी है। बाबूजी, जो राज छाबरिया कर रहे हैं वो कानून के दायरे में। कैलाशनाथ, दोस्ती में मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकता हूँ, लेकिन गैर कानूनी हरकत में कोई साथ नहीं दे सकता। तुम जानते हो मुझे। मैं जानता हूँ पिंपले, मैं जानता हूँ, और तुम भी जानते हो कि न तो मैं गैर कानूनी काम करता हूँ और ना किसी को करने दूंगा। लेकिन बाबूजी, ये राज छाबरिया, ये मेरा फैसला है विक्रम। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो, तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। मुझे पूरा यकीन है बाबूजी कि राज छाबरिया ने जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीना था, उसके पीछे किसी अंदर के ही आदमी का हाथ है, और मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी भी शुरू कर दी है। कौन है? बिना सबूत के उसका नाम बता पाना मुश्किल है और बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाबूजी मुझे यकीन है कि मैं जल्दी ही उसका नाम भी पता लगा लूंगी। कैलाशनाथ, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है। ठीक है बहू, हम तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन तुम्हें भी होशियार रहना होगा। जी बाबूजी। वासु, वासु, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है राज। गायत्री क्या कर सकती है वासु? उसे बिजनेस का भी नहीं पता, और तुम कहते हो कि वो मुझसे राज छाबरिया से टक्कर लेगी। हाँ? राज, तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अंडर एस्टिमेट तुम मुझे कर रहे हो वासु। मैं अच्छे को अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। लिस्ट देखोगे ना तो यहाँ से दिल्ली तक फैली नजर आएगी। मुझे उस गायत्री से संभलने की जरूरत नहीं है। जो अपने पति को संभाल नहीं पाई वो मुझसे क्या टक्कर? राज, आपकी गायत्री और पहले की गायत्री में बहुत फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? राज, पहले की तरह गायत्री सीधी नहीं रही, चालाक हो गई है। और राज, मुझे तो ये डर है कि उसने कहीं बालचंद्र से ये पता लगा लिया कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी वजह से विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है, तो राज, विक्रम मुझे जान से मार डालेगा। मार लेते वक्त ये सब नहीं सोचा था तुमने? राज, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया, भूल ना, मेरे लिए तुमने कोई एहसान नहीं किया है वहां, और राज छाबरिया किसी का एहसान नहीं लेता, काम तो करके देता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो... तुम अब भी मेरे आदमी हो, कुछ नहीं होगा। कम से कम बालचंद्र से तो कह दो कि वो अलर्ट रहे। कोई जरूरत नहीं। बालचंद्र मेरा बरसों पुराना वफादार आदमी है। ऐसा पुरानी वफादारी को नई वफादारी में बदल देता है राज। ना जागता उदाहरण तुम्हारे सामने बैठा। पैसों के लिए ही मैंने विक्रम को छोड़ा और तुम्हारा हाथ पकड़ा। लेकिन बालचंद्र नहीं टिकेगा। जब तुम और विक्रम मिलकर बालचंद्र को नहीं खरीद सके तो अकेली गायत्री क्या खरीदेगी? अकेली गायत्री क्या कर सकती है?
राज, इसका अंदाजा लगाना बहुत। आपने मुझे बुलाया मैडम? मिस्टर गौतम, आप कॉन्डोर इंडस्ट्रीज के मिस्टर बालचंद्र को जानते हैं? अच्छी तरह मैडम। मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स लेकर आप उनके पास जाएं। उनसे कहिएगा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है मैडम। आपको उनसे क्या कहना है, आप ये आप ध्यान से सुनिए। ये क्या है? सर, ये हमारी मैडम ने आपके लिए नजराना भेजा है। वो आपसे मिलना चाहती है। क्या नाम है आपकी मैडम का? मिसेस गायत्री शर्मा। गायत्री शर्मा? वो शर्मा इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर? जी सर। ये बॉक्स यहाँ से उठाइए और चले जाइए, और उनसे कहिएगा कि वो बालचंद्र को खरीद नहीं सकते, समझे? क्या कह रहे हैं? यू मे गो प्लीज। सर, ये मेरी नौकरी का सवाल है। जब से मिला सर। हाँ बोलिए। हेलो मैडम, जस्ट होल्ड ऑन, लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। हेलो, आप अपने आप को समझती क्या हैं? आप बालचंद्र को रिश्वत देंगे? आपने मुझे समझ के रखा है। आपने आदमी से कही कि बॉक्स उठाओ और यहाँ से चला जाए। आपको बॉक्स नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन कम से कम एक बार अंदर झांक कर तो देखिए। इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, इस बॉक्स के अंदर आप अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा ही पाएंगे। आपके ईमान की क्या कीमत हो सकती है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। सर। हाँ? मेरे लिए क्या हुक्म है? ये क्या मजाक है? What's this nonsense? क्या ये? सर, ये आपके बेनामी प्रॉपर्टी और ब्लैक मनी अकाउंट की पूरी डिटेल है। कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लग गई और सॉरी सर, आपको कोई नहीं बचा सकेगा। ये सारी डिटेल्स उसके हाथ लगी कैसे? आप पुलिस से पूछ लीजिए। अब देखना मैं बालचंद्र के जरिए वासु का पर्दाफाश कैसे करती हूँ। क्या चाहती हो? पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने उसे फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रही। मैंने तुमसे कहा था ना राज, शराब। देखो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो जो उसे चाहिए मैं दे दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम मुझे मत समझाओ। रिलैक्स बालचंद्र, मैं हूं ना, रास्ता निकलेगा। राज मेरा क्या होगा? वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे राज। सड़क पर आ जाऊंगा मैं।
ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जाओ। इस वक्त हमें अपनी प्रॉब्लम को मैंने अपनी पहली चाल चल दी है बाबूजी। वो कैसे बहू? बालचंदर की भ्रष्ट कमाई की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर एक फाइल बनाकर मैंने उसी के पास भेज दी। अब पुलिस से बचने के लिए वो हमें सबसे पहले उस आदमी का नाम बताएगा जो हमारा बनकर हमें ही धोखा दे रहा है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बालचंद्र डर जाएगा? क्योंकि वो डर गया है। शायद तुम भूल रहे हो कि बालचंद्र के पीछे है राज छाबड़िया, जिसके काफी ऊंची पहचान है। राज छाबड़िया बालचंद्र को बचा सकता और शायद बचा भी लेगा। विक्रम गलत नहीं कह रहा है बहू। मैं तो बस इतना जानती हूँ बाबूजी कि अगले 24 घंटे में बालचंद्र मेरे हर सवाल का जवाब दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगा। लेकिन बहू, तुम्हें उस फाइल को बहुत संभाल कर रखना होगा। जी बाबूजी, उस फाइल को मैंने बहुत संभाल कर अपने बेडरूम की अलमारी में रखा है। किसी भी तरह गायत्री के कबर्ड से बालचंद्र की फाइल मुझे गायब करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करूंगा? बसु, इस नकली गायत्री को कामयाब होने से रोकना पड़ेगा, वरना इसे एक्सपोज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर बालचंद्र ने मुझे एक्सपोज कर दिया तो? वैसे ही बाबूजी इस पर बहुत विश्वास करते हैं और भी करने लगेंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा वासु। सोच वासु, कुछ सोच। वो फाइल तुझे गायब करनी है वासु। अगर विक्रम को पता चल गया, विक्रम तो मुझे जान से मार डालेगा। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? मैं क्या बोल रहा हूँ? तुझसे बात कर रहा हूँ। सॉरी। इस नकली गायत्री को कामयाब होने से रोकना पड़ेगा। अभी कुछ तरकीब सोच। एक तरकीब है, अगर गायत्री के कबर्ड में बड़ी फाइल खो जाए तब गायत्री बालचंद्र पर प्रेशर नहीं डाल पाएगी। इससे बाबूजी इसकी लापरवाही समझेंगे और उस पर नाराज भी होंगे। अच्छा आइडिया। मतलब फाइल भी गई और गायत्री बाबूजी की नजरों में भी गई। लेकिन ये फाइल अभी चुराएंगे कैसे? ये लो अक्षय। अक्षय बिहेव योरसेल्फ। अक्षय, मम्मी से समझाओ ना। अक्षय, अब अगर तुमने नहीं खाया ना तो मैं बहुत मारूंगी। नहीं, मैंने भी गाय मामी की तरह फास्ट रखा है, मैं भी उन्हीं के साथ खाऊंगा। बहू जरा इसे समझाओ ना, जिद किए जा रहा है। सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं है। जी माँ जी। लाओ कविता, प्लेट मुझे दो। कविता, प्लेट बहू को दो। बहू समझाएगी इसे। क्यों नहीं पापा, आखिर आग भी तो इन्होंने ही लगाई है। क्या है? नींद की गोलियां बहुत स्ट्रांग है। आदमी एक खाए घंटों सोता रह जाए। अब मेरे हाथ से खा लो। नहीं, मैं आपके साथ ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है। भोला, मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आना। जी दीदी। अब ठीक है? बोला मेरे कमरे में ना एक विस्की का बॉटल पड़ा हुआ, वो जाके ले आना जल्दी। अरे वो ठीक है, होता है। चल 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 चल।
हाय मम्मी, फास्ट क्यों करते हैं? फास्ट इसलिए करते हैं ताकि भगवान खुश हो जाए। भगवान खुश होने से क्या हो जाता है? जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। लेकिन हम लोग मांगेंगे कैसे? भगवान तो दिखाई ही देते ही नहीं है। अगर हम बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। बुलाने से भगवान आते हैं? हाँ, अगर दिल से बुलाओ तो भगवान जरूर आते हैं। क्या हुआ, काम हो गया? 8 गोलियां मिला दी हैं, कल शाम तक सोती रहेगी। दीदी दूध। क्या हुआ? पहले मैं एक सिप ले लूं। लेकिन सिर्फ एक ही सिप पीना। मैडम एक मिनट। क्या हुआ? पहले मैं एक सिप ले लूं। अच्छा ठीक है। बेटा, बहू को भूख लगी होगी, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कोई बात नहीं माँ जी, पी लो अक्षय, लेकिन सिर्फ एक ही सिप पीना। अक्षय क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? पापा, मैंने गाय मामी की परमिशन ले ली। नहीं अक्षय, परेशान नहीं करते हैं। तू दूध नहीं पिएगा। नहीं, मैं ये पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा। अक्षय तू दूध नहीं पिएगा। नहीं पापा, मैं पीऊंगा। अक्षय अक्षय अक्षय, मैंने तुझसे क्या कहा? नहीं पापा, मैं ये दूध पीऊंगा। तू दूध नहीं पिएगा। क्यों रुला रहे हो इसे? बच्चा है, अगर दूध पी लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? पी लो अक्षय। अक्षय, तुम बाप बेटे के बीच में क्यों आ रही हो? वासु, ये क्या तरीका हुआ? बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं, बिगड़ता जा रहा है दिन भर और कुछ नहीं। लाड प्यार मिल रहा है ना, बस कभी तभी कंप्लेन करती रहती है कि इसको संभालो संभालो, हाथों से निकलता जा रहा है। बाबूजी फिर आप ही संभालना ना। बुद्धू बनाया। अच्छा मैंने तुझे चल इसे अस्पताल ले चलते हैं। मैं गाड़ी ले आता हूँ। अक्षय को अचानक क्या हो गया? अक्षय जल्दी ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? बच्चा बेहोश कैसे हुआ? उसने फास्ट रखा था, कुछ खाया नहीं था पूरा दिन। कमाल करते आप, इतने छोटे से बच्चे से फास्ट रखवाए। नहीं, शाम को शायद कुछ खाया था। एक्चुअली इसने एक गिलास दूध पी लिया था, उसके 2 मिनट के बाद बेहोश हो गया। दूध में कुछ मिलाया? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं। नर्स, इसे ले जाओ, स्टमक पंप करो, क्विक। डॉक्टर, मेरा अक्षय ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर, किसी भी कीमत पर आप अक्षय को बचाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए पैसों की कोई कमी नहीं है, बस अक्षय को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डोंट वरी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मेरे अक्षय को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा कविता से, कुछ नहीं होगा, धीरज रखो प्लीज। लेकिन जीजू आखिर ये हुआ कैसे? भैया, अक्षय बिल्कुल ठीक था, अचानक से बेहोश कैसे हो गया? मुझे वो गायत्री दूध पी रही थी और अचानक अक्षय ने वो दूध पी लिया और उसके बाद ये। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना भैया,
मैं उस गायत्री को नहीं छोड़ूंगी। शीतल भैया, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमें गायत्री को बिल्कुल एक्सपोज कर देना चाहिए। पापा को गायत्री की असलियत बताने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा भैया। तुम बकवास कर रही हो। देखो पुलिस को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और देखो ये अस्पताल है, यहाँ पे थोड़ी ये सब बात। क्यों आए हैं हमारे घर में? हमने इससे क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ। नहीं होगी जानते भैया, आप इस गायत्री को आज इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकालो, इसी वक्त। और तुम क्या कर रहे थे? तुम देख रहे थे ना, अक्षय दुखी था, तुमने तो रोटी खाई। मैंने पूरी कोशिश की थी आपसे रोकने की। क्या है मम्मी, क्या है मम्मी करना चाहते? देखा था क्या किया होगा ये मम्मी ने? कविता देखो ये सब बातें करने से कुछ फायदा नहीं है अभी। मेरे बच्चे को बचा। भैया प्लीज डू समथिंग नाउ। कुछ नहीं होगा अक्षय को। देखिए जाओ दूसरे सीधे से। यस अक्षय एनी न्यूज़? हम कोशिश कर रहे हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। मेरा जी घबरा रहा है। अब तक फोन क्यों नहीं आया? धीरे रखो रिंती, वो फोन जरूर करेंगे। हो सकता है परेशानी में भूल गए होंगे। आप जरा फोन करके देख तो लीजिए। ठीक है। हेलो बाबूजी मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम बोल। अक्षय कैसा है? बाबूजी अक्षय ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर क्या बोलते हैं? बाबूजी इस वक्त डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कह रहा है वो? मुझे फोन दीजिए। हेलो विक्रम बेटे, अक्षय कैसा है? हाँ माँ, अक्षय ऑपरेशन थिएटर में है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। कविता का क्या हाल है? कविता यहीं पे रोए जा रही है माँ। जरा उसे फोन तो दो। कविता माँ का फोन है। हेलो मम्मी। मामा ये सब क्या हो गया? कविता धीरज रख बेटी, देवी माँ सब ठीक करेंगी। हेलो कविता बेटी। बाबूजी विक्रम बोल रहा हूँ बाबूजी। हाँ विक्रम, कविता का ख्याल रखना और जैसी कोई खबर मिले हमें इन्फॉर्म करना। जी बाबूजी। तुम चिंता मत करो रिंती, देवी माँ सब ठीक करेंगी। देवी माँ पर भरोसा रखो। बहू, देवी का ख्याल रखना। डॉक्टर साहब, अक्षय की तबीयत? देखिए हमने उसका पेट साफ कर दिया है, लेकिन अभी वो बेहोश है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर उसकी बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया तो बच जाएगा। अगर रिस्पॉन्ड किया, अगर नहीं किया तो मेरा अक्षय। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? देखिए मैडम धीरज रखिए। भैया अगर अक्षय को कुछ भी हुआ ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं होगा कविता, कुछ नहीं होगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आप देख सकते हैं कि माँ है, बहुत परेशान है ना, इसलिए कुछ ना कुछ अनाप शनाप कह रही है। दरअसल ये नौकर से बहुत नाराज है क्योंकि नौकर ने दूध दिया था ना, इसलिए। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में स्लीपिंग टैबलेट्स कौन लेता है? बाबूजी लेते हैं, कभी कभी मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन इससे स्लीपिंग टैबलेट से क्या मतलब है? बात यह है कि बच्चे के पेट से स्लीपिंग टैबलेट्स की बहुत हैवी डोज मिली। लेकिन अक्षय के पेट में स्लीपिंग पिल्स पहुंची कैसे? डॉक्टर अक्षय बच जाएगा ना? वो बच जाएगा ना? देखिए मैडम, इतनी डोज किसी हेल्दी आदमी को दें तो उसे घंटों सुला दें। अगर उसका हार्ट कमजोर हो तो उसकी जान भी जा सकती है। और अक्षय तो सिर्फ एक बच्चा है। डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, आप मेरे अक्षय को बचा लीजिए प्लीज मैडम, डॉक्टर। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अक्षय ने स्लीपिंग पिल्स कैसे ली? देवी माँ, तुमने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी। तुम्हारे दरवाजे से मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटा।
आज भी मेरी प्रार्थना सुनना माता, मेरे पोते को बचा लेना। आपका आशीर्वाद लेकर मैं वहां जा रहा हूं। अक्षय को बचा लेना मां, अक्षय को बचा लेना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ नर्स? बच्चे को होश आ गया है, वो आपको याद कर रहा है। अक्षय! अक्षय कैसे? अक्षय कुछ तो बोल। मम्मी कहती है अगर सच्चे दिल से देवी माँ को बुलाओगे तो वो मदद के लिए हमेशा आती है। मैंने देवी माँ को बुलाया है, वो आएगी और मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँ। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। कविता सुनो, इस वक्त तुम घर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। कविता, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी कल सुबह। नहीं भैया, मैं यहीं पे रहूंगी। कविता, मैं यहीं रहूंगी। पूजा इसे घर ले जाओ। नहीं भैया, मैं चलिए घर चलिए प्लीज, चलिए चलिए ना। जीजू और भैया है नहीं यहाँ पर, हम सवेरे फिर आ जाएंगे। वासु, क्या हुआ? वासु, कैसा बाबू मैं विक्रम? अपने बेटे को जहर दे दिया मैंने। वासु, वासु सुन सुन वासु, ये गलती से हो ना, ये एक्सीडेंट था वासु, जानबूझ के थोड़ी किया तुमने। विक्रम अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ, पापी हूँ मैं। तू पापी कैसे हो सकता? मेरे लिए किया तूने ये सब, तू पापी नहीं हो सकता। विक्रम अगर अक्षय को चल गया ना तो वासु देख, सुन सुन, अक्षय को कुछ नहीं होगा। सुन मेरी बात सुन, अक्षय को कुछ नहीं होगा। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, डॉक्टर ने कहा कि अक्षय के पेट से स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज बना है। अक्षय स्लीपिंग पिल्स कैसे खा सकता है? कुछ पता नहीं है माँ। एक मिनट, क्या हुआ? पहले मैं एक शिप ले लूं। अच्छा ठीक है। अक्षय क्या कर रहा है तू? चुप हो जा बेटी, हमारे घर पर देवी माँ की कृपा है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। अक्षय जरूर ठीक हो जाएगा। माँ मेरे बच्चे को बचा लो, तुम जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन
लेकिन अक्षय को हॉस्पिटल से वापस ले आओ माँ। मैं इस शहर के सभी अनाथ आश्रमों में दान करूंगी, सभी गरीबों को खाना खिलाऊंगी। अक्षय को कितना विश्वास है तुम पर माँ। उसने मुझसे कहा कि देवी माँ मुझे बचाने के लिए आएगी। माँ, उसका विश्वास टूटने मत देना। अक्षय ने तुमको पुकारा है माँ, उसकी आवाज सुन लो माँ। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो माँ। मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाने से इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती कविता। मूर्तियां तो सिर्फ लोहे या मिट्टी की बनी होती हैं। इंसान अपनी भक्ति से उन मूर्तियों में जान डालता है। बिना भक्ति के वो सिर्फ एक मूर्ति होती है, ठीक वैसी जैसी तुम दोनों ने समुद्र में फेंकी थी। क्यों किया तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा? हमारी बात न मानने की सजा है। वो गायत्री की माँ थी, अब तुम्हें पता चलेगा माँ जब अपने बच्चे से दूर होती है तो कितना दर्द होता है। तो तुम हमसे बदला लेने यहाँ आई। उस बेजान मूर्ति का बदला तुम हमारे अक्षय से लोगे। अगर तुम्हें बदला लेना ही था तो हमसे लेती ना। हम देते तुम्हारे बदले का मुंह तोड़ जवाब। उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इतने पत्थर दिल भी हो सकते हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बेचारा अक्षय तुम्हें गाय मामी करते नहीं थकता है, दीवाना बना फिरता है तुम्हारे आगे पीछे। तुमने उसी छोटे से बच्चे को अपनी नफरत का निशाना बना लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने पर। जो बोओगे वही काटोगे। माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा बच्चों को तो भुगतनी ही पड़ती है। इसीलिए बुरे कर्म करने से पहले माँ बाप को एक बार अपने बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। वो दरअसल तुम्हारे ही बुरे कर्मों की सजा है। और वो सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। देवी माँ, मेरे नाती को बचा लो। मेरी जान ले लो मगर इसे बचा लो। इस बेचारे ने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी। रो मत बेटे, रो मत। देख, ये देवी माँ का आशीर्वाद है। इसे मैं यहां रखता हूं। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बस बाबूजी, चिंता मत करो बस। देवी माँ सब ठीक करेंगी। आओ।
आप कुछ कहते क्यों नहीं? अक्षय ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, अक्षय की तबीयत बहुत खराब है। ही इज क्रिटिकल। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब। देखिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बार कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं। दीदी माँ, आप कहाँ हैं? दीदी, इतनी रात गए, आप कहाँ जा रही है? मैं अक्षय के पास जा रही हूँ भोला, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन आप तो कहती थी कि बड़ों के कर्मों की सजा छोटों को भुगतनी पड़ती है। हाँ भोला, लेकिन इस वक्त बात बड़ों की और मेरी जंग की नहीं है। इस वक्त बात अक्षय और मेरे प्यार की है, अक्षय के विश्वास की है। मुझे जाना ही होगा। अक्षय शर्मा कौन से रूम में है? आपके पास गेट पास है? गेट पास? हाँ, पेशेंट को मिलने का समय खत्म हो चुका है। लेकिन मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त काम हो सकता है। कौन सा काम? गायत्री के कमरे में जो फाइल रखी है ना, वो हमें मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? उसके बेडरूम में, उसके कबर्ड में है वो फाइल। गायत्री इस वक्त वहां पे नहीं है, वो देख सामने। मैडम, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। पेशेंट को मिलने का समय खत्म हो चुका है। गायत्री इस वक्त हॉस्पिटल में? अक्षय को मिलने आई होगी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे सुन, एक काम करते, मैं उसे अपना गेट पास दे देता हूँ। वो अंदर अक्षय को मिलने जाएगी, तब तक मैं घर जाकर वो फाइल निकाल कर लाता हूँ। इतना वक्त गायत्री को यहाँ रोकना चाहिए ना। तेरा काम है ना वासु, तू उसे बातों में उलझा कर रख, ठीक है? जब तक मैं वापस नहीं लौटता हूँ। आप जल्दी आ जाना। गायत्री, ये लो मेरा गेट पास इस्तेमाल कर लो। लो। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं जानता हूँ तुम अक्षय को मिस कर रही होगी, इसलिए कल तक इंतजार नहीं कर सकी। जाओ जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, जाओ, ठीक है? नहीं आई। कौन नहीं आई अक्षय? किसकी बात कर रहे हो तुम? तेरी माँ, मैंने उनको सच से दिल से बुलाया पर वो नहीं आई।
देवी माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जब वो उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो जरूर आती है। यही तो उनका अपने भक्तों से वादा है। अक्षय, देवी माँ के अनेक रूप हैं। वो कब किस रूप में किसे मिल जाए ये इंसान समझ नहीं पाता। कभी कभी तो देवी माँ इंसानों के जरिए ही अपना काम करवाती हैं। सच कहा मामी? हाँ अक्षय। कहाँ रखा होगा? मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने देवी माँ को बुला लिया और वो आ गई। क्या मतलब? मतलब कि वो खुद नहीं आ सकी तो उन्होंने आपको भेज दिया। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। जा रही हो गायत्री? हाँ वासु। मिल लिया अच्छे से? हाँ। नहीं और कुछ वक्त बिताना चाहो तो बिता सकती हो। नहीं, वो सो चुका है वासु। गायत्री थैंक यू वेरी मच। अक्षय से मिलने आई इसलिए बहुत याद कर रहा था तुम्हें। और गायत्री मेरे लिए अपने भगवान से जरूर प्रार्थना करना कि अक्षय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वासु, मेरा और तुम्हारा भगवान अलग अलग नहीं है। भगवान तो सबके लिए एक ही होते हैं। हाँ। चिंता मत करो, ये घड़ी भी जल्दी ही टल जाएगी। गायत्री विक्रम, ये लीजिए। थैंक्स। तू आ गया विक्रम, थैंक गॉड। समझ में नहीं आ रहा था कि गायत्री को कैसे रोके। क्या विक्रम, मान गया तुझे यार। विक्रम, विक्रम ला फाइल दे। क्या कर रहा है? जलाने जा रहा हूँ।
इस फाइल के जरिए मैं बालचंद्र से पता लगाऊंगा कि हमारे ऑफिस में गद्दार कौन है। वो कौन है जो हमारे राज छाबड़िया तक पहुंचाता है। फिर मैं उस नकली गायत्री को एक्सपोज करूंगा। विक्रम, उस गद्दार का नाम तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसे एक्सपोज करने का क्रेडिट तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? विक्रम, ये फाइल गायत्री की मेहनत का नतीजा है, पर ये फाइल तेरे पास है। अगर बाबूजी ने तुझसे पूछा कि ये फाइल तेरे पास कैसे पहुंची, तो तू क्या जवाब देगा बाबूजी को? ये कहेगा कि तूने उसके कबर्ड से निकाली, अपने घर में चोरी की। वासु, ये औरत गायत्री नहीं है, ये नकली है ना। विक्रम, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं, कविता और पूजा जानते हैं, लेकिन माँ और बाबूजी, उनके लिए वो उनकी बहू है, उनके घर आई साक्षात देवी है। गायत्री को मैं जीतने नहीं दूंगा। चला दे फाइल। तुझे अपनी जीत मुबारक, गायत्री की हार मुबारक। अगर आपने जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं देखा है तो अक्षय को देख लीजिए। कल रात जब ये सिंग कर रहा था, मैं तो उम्मीद ही खो चुका था। वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर साहब, हम अक्षय को घर कब ले जा सकते हैं? एनी टाइम। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। मिस्टर वासु, आई मस्ट से योर सन इज रियली ब्लेस्ड चाइल्ड। थैंक यू डॉक्टर। बेटा थैंक यू मुझे नहीं, उसे। ओके, बाय। ये सब मेरी पूजा का असर है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए मन्नत रखी थी, पता है? स्टूपिड, मैं तेरी बात नहीं कर रही थी। तो मुझे गाय मम्मी ने ठीक किया है। अक्षय, बहुत हो गया। अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना ना, लेकिन मेरी बात तो सुनो। कल रात गाय मम्मी आई थी। बहू आई थी और वो भी अकेली? हाँ माँ, अक्षय के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए गायत्री आई थी रात को। गाय मम्मी और मैंने देर रात तक बात की। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? सच पूछा मासी। लेकिन ये बात कैसे कर सकता था? क्यों? बात क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसने स्लीपिंग पिल्स का हेवी डोज ले लिया था। तो वो स्लीपिंग पिल्स? ये स्लीपिंग पिल्स का क्या चक्कर है? पापा, वो जो अक्षय ने दूध पिया था उसमें स्लीपिंग पिल्स थे। लेकिन अक्षय के दूध में स्लीपिंग पिल्स आई कहां से? तुम लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? दूध में स्लीपिंग पिल्स आई कहां से? I don't know, पापा। मुझे भी कुछ नहीं पता पापा। बाबूजी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। विक्रम, दूध तो भोला लेके आया था। हाँ? इंस्पेक्टर हरीश कुमार, आप लोगों के स्टेटमेंट लेने आया हूं। पुलिस को शक है कि गायत्री को मारने की कोशिश की है। क्या बकवास है ये? अगर ये बकवास है तो फिर सच क्या? What do you mean, Inspector? That you will know in good time. हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अपने रूटीन प्रोसीजर में ये मेंशन किया है कि स्लीपिंग पिल्स का केस है। डॉक्टर का कहना है कि दूध के ग्लास में स्लीपिंग पिल्स की हैवी डोज थी।
मिस्टर शर्मा ने बताया कि ये दूध इनकी बहू गायत्री के लिए है। मुझे शक है कि गायत्री को मारने की कोशिश की गई है। दिस इज अ केस ऑफ अटेम्प्ट मर्डर। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, गायत्री हमारी बहू है। इसीलिए मुझे शक है। जब तक सच्चाई का पता नहीं लग जाता मेरा शक बरकरार रहेगा। इसलिए प्लीज कोऑपरेट विद मी, अदरवाइज मुझे आप सबको पुलिस स्टेशन ले जाना होगा इंट्रोगेशन के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आप हम सबको धमकी दे रहे हैं? जरूरत पड़ी तो लॉकअप में भी डाल सकता हूँ। लालच इंसान को कितना घिरा देता है ना दीदी। अस्पताल में जब अक्षय मौत से लड़ रहा था तब वासु और विक्रम को इस फाइल की चिंता थी। बाप का घड़ा भर रहा है भोला, एक न एक दिन जरूर फटेगा। अब क्या करेंगे दीदी? अब कहाँ जा रही है दीदी? आप दोनों की शादी को कितना समय हुआ? करीब 1 साल। लव मैरिज थी? जी नहीं, अरेंज मैरिज थी। गायत्री से शादी के लिए आप फौरन राजी हो गए थे? फौरन? भैया ने तो खुशी खुशी हाँ कर दी थी। जी नहीं, वो तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। शादी में दहेज कितना मिला था? कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा तो दहेज के खिलाफ है। हमें सिर्फ एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए थी। विक्रम और गायत्री के बीच कैसा रिश्ता है? दोनों पति पत्नी हैं ऑफिसर। मेरा मतलब है, क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? जी, वो बहुत प्यार करते हैं। भैया भाभी के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। पति पत्नी है, प्यार तो करेंगे। विक्रम ये शादी से खुश नहीं था। उनके साथ कोई झगड़ा हुआ या फिर कोई अनबन? झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता। गायत्री सच डार्लिंग। सिर्फ भैया ही क्यों, हम सब गायत्री से बहुत प्यार करते हैं। आपके रंग ढंग से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तब का विक्रम था इंस्पेक्टर। तब के विक्रम और आज के विक्रम में बहुत फर्क है। इंस्पेक्टर, अब हम लोग घर जा सकते हैं? अभी नहीं। आपकी बहू गायत्री शर्मा कहाँ है? उनका स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब। मेरा नाम गायत्री शर्मा है और मैं अपना बयान देना चाहती हूँ। कि हम इंस्पेक्टर से ये कह दें कि ये गायत्री नहीं उसकी हमशक्ल है जिसने असली गायत्री का खून कर दिया और उसकी जगह यहाँ पे आ गई है। एग्जैक्टली। व्हाट एग्जैक्टली? तुम्हें क्या लगता है वो इंस्पेक्टर हमारी बात मान लेगा? जो सच है वो तो मानना ही पड़ेगा ना उसे। ऑफ कोर्स जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हो जाने दीजिए ना गायत्री को एक्सपोज। कम से कम वो पकड़ी जाएगी तो हमारा पीछा तो छूटेगा। ऐसा नहीं हो सकता है पूजा। क्यों नहीं हो सकता है भैया? क्योंकि वो इंस्पेक्टर सबूत मांगे, वो जानना चाहेगा कि गायत्री की लाश कहाँ है, इसलिए। हाँ तो लाश ढूंढने दीजिए ना, इन्वेस्टिगेट करना उनका काम है। बकवास कर रही हो तुम दोनों। बच्चों का खेल समझ रखा है क्या ऐसे? बाबूजी हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें पता चल गया कि गायत्री का खून में, वासु समझाना इन दोनों को। सही कह रहा है विक्रम। बाबूजी ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है इसी मुसीबत में फंसाने के लिए गायत्री ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी दूध में। लेकिन भैया ये तो सोचो, अगर गायत्री ने हम लोगों के खिलाफ कुछ भी कह दिया तो हम लोगों का क्या होगा? जब लोगों को पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी। आप कुछ कीजिए ना, इन सबको रुकवाइए। जरा सोचिए, समाज में हमारा जीना कितना मुश्किल होगा। पूजा की शादी का क्या होगा? कोई शरीफ खानदान हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? रेवती, तुम्हारी एक एक बात सही है। मुझे समाज की चिंता नहीं है,
मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। अगर पुलिस का शक सच है तो गायत्री की हत्या करने की कोशिश किसने की? ये क्या बोल रही होगी? पता नहीं क्या कहानी सुना रही है। वासु, क्या हम सच में जेल चले जाएंगे? अब कभी उसने तुम्हारा नाम लिया, मैंने उसके होठ छीलते देखे, उसने तुम्हारा नाम लिया। और वासु, काम डाउन। Thank you very much for your cooperation. That will be all. Thank you, Mrs. Gayatri Sharma. It's okay. What does this mean? इसका मतलब गायत्री ने सच नहीं बोला। Obviously, वो सच बोल ही नहीं सकती थी ना। अगर वो सच बोलती तो पुलिस तहकीकात करती और पुलिस को उसकी असलियत पता लग जाती। You're right, पूजा। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। चलो वासु, अक्षय को डिस्चार्ज कराते हैं। Yeah, let's go. इस औरत ने पुलिस से क्या कहा होगा? हाँ भाई, रिमोट कंट्रोल ट्रक भी देंगे। और मुझे इस बार समर वेकेशन में घुमाने ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाए, बिल्कुल ले जाए। जहाँ मैं कहूँ। तुम जहाँ कहोगे वहाँ ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम आराम करो। कविता, इसे इसके कमरे में ले जाओ। जी पापा। तुम लोग भी जाकर आराम करो। बहू। जी बाबूजी। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। क्या बात हो गई जी? ये नींद की गोलियां तुम कब से ले रही हो? बाबूजी, पिछले कुछ समय से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह होगी। बात क्या है? अगर कोई मुझे और कहता तो मैं इस बात पर विश्वास भी नहीं करता। आखिर बात क्या है, आप मुझे बताते क्यों नहीं? बहू ने पुलिस ऑफिसर को यह बयान दिया है कि वो नींद की गोलियां लेती है। कब से? बहू, तुमने हमें बताया भी नहीं? इसका मतलब यह है बहू कि तुम्हें पता था कि उस दूध के गिलास में नींद की गोलियां? बाबूजी, वो मैं। बहू, तुम ऐसा करोगी ये बहुत अफसोस की बात है। तुमने पहली बार मुझे निराश किया है। तुम जानते हो, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से अक्षय की जान भी जा सकती है। मुझे ये सब क्या हो रहा है? गायत्री भाभी नींद की गोलियां लेती हैं। उन्हें पता था कि अक्षय के दूध में नींद की गोलियां हैं। इसके बावजूद तुमने अक्षय को वो दूध पीने दिया, ये जानते हुए कि उस दूध में नींद की गोलियां हैं? मार डालना चाहती थी क्या तुम मेरे बच्चे को? देख रहे हो इस साक्षात देवी को, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? शांत हो जाए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मामा, ये सब इस भोला की वजह से हुआ है। पता नहीं कहां से उठाकर लाई है इसे, ना बैकग्राउंड का पता है ना कुछ। पापा, आप आज ही इस भोला को घर से बाहर निकालिए, अभी। नहीं बाबूजी, प्लीज, इसमें भोला की कोई गलती नहीं है। मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। गलती? You're calling it गलती? It would be called murder, you know. अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? कविता सही कह रही है बहू, अक्षय बाल बाल बच गया, वरना आज तो पता नहीं। माँ जी, बाबूजी, मैं मानती हूँ ना कि गलती मेरी है। मुझे याद ही नहीं रहा कि दूध में नींद की गोलियां थी। मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई?
पापा पापा इसे माफ कर दे, इस बेचारी से भूल हो गई, इससे भूल हो गई जो इतने दिनों तक मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वासु, वासु तुमने सुना? इस बेचारी से भूल हो गई थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या इसी तरह बेशर्मों की तरह तुम यहाँ खड़े होकर पापा से माफी मांग भी आते? इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम कैसे भूल गई गायत्री? मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि तुमसे ऐसा काम हो कैसे गया। पापा मैं कुछ नहीं जानती, आप इसे अभी इसी वक्त इसको और इसके भोला को इस घर से बाहर निकालिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मैं घर से तो नहीं निकाल सकता बहू, लेकिन एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। बाबूजी, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस घर में मुझे वो दिन देखने को मिलेगा जब गायत्री को बाबूजी से डांट पड़ेगी। आज साक्षात देवी की मूर्ति टूटी है विक्रम। माँ और बाबूजी को एहसास हो गया है कि गायत्री को देवी वेवी नहीं, एक साधारण सी औरत है। खूब सर पर चढ़ा रखा था। तुझे क्या हुआ है? हेलो, विक्रम तो खुश क्यों नहीं है? इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट, कम ऑन यार। वासु जरा सोच, क्या तुझे वाकई में लगता है कि हमारी जीत हुई है? बड़ी वाकई में हमारी जीत हुई है। अरे डैमेड अक्षय ठीक ठाक होकर हॉस्पिटल से लौट आया, फाइल को हमने जला दिया, सबके सामने गायत्री को शर्मिंदा होना पड़ा। ये हमारी जीत नहीं तो क्या है? इस औरत ने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? यही कि वो नींद की गोलियां लेती जब वो नहीं लेती। छोड़ ना यार नींद की गोली, और फिर कहती भी क्या? सच कह सकती थी। यही कि हमने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। उसे कैसे पता? लेकिन वो ये कह सकती थी कि उसे कुछ मालूम नहीं। उसने हमें बचाने की कोशिश क्यों की? क्या मकसद है उसका? विक्रम तू भी क्या लेकर बैठ गया यार? विक्रम तू ये सब छोड़, कल की सोच कल की। जब गायत्री को ये पता चलेगा कि उसकी कबर्ड से फाइल मिसिंग है, विक्रम तब तू देखना कि उसके हाथों से कैसे तोते, कबूतर, कौवे सब उड़ जाएंगे। चल ना बाहर चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। नहीं वासु, तू सोच कि उसने झूठ क्यों बोला, हमें बचाने की कोशिश क्यों की, उसका मकसद क्या है? विक्रम औरतें ना बेवकूफ होती हैं। ये तो हम मर्द हैं जो इन्हें लक्ष्मी सरस्वती का रूप कहकर उल्लू बनाते हैं, देवी देवी कहकर उन्हें सर पर चढ़ाए रखते हैं ताकि वो हमारे जूतों के नीचे दबे रहे। गायत्री ने इंस्पेक्टर को झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि डैम इट वो एक टिपिकल इंडियन नारी है, घर की बहू है, खानदान की इज्जत बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिंपल। वासु, जो तूने औरतों के बारे में कहा वो गायत्री पर लागू होता है। होता तो है सो, लेकिन तू एक बात भूल रहा है। कौन सी बात? ये औरत गायत्री नहीं है वासु। फिर इस औरत ने गायत्री वाली हरकत क्यों की? विक्रम कहीं है? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आप चाहती तो सिर्फ अपने एक बयान से उन चारों को जेल भेज सकती थी। क्योंकि मेरा मकसद उन दोनों को जेल भेजना नहीं है भोला। उन दोनों ने जो अपराध किए हैं उसके मुकाबले में जेल बहुत ही मामूली सजा है। लेकिन उसके लिए सबके सामने अपनी बेइज्जती कराना ये क्या जरूरी था? भोला, जब इंसान बहुत ऊंचाई से गिरता है तो उसे बहुत गहरी चोट लगती है। विक्रम और वासु को भी अपनी जीत की खुशी में ऊंचाइयों पर उड़ने दो। जब वो दोनों वहां से गिरेंगे तो उन्हें भी बहुत गहरी चोट लगेगी। लेकिन ये कहाँ का न्याय दीदी? उन चारों की सजा आज बाबूजी और माँ जी को भुगतनी पड़ रही है। जब घर के चिराग से घर को ही आग लगती है ना, तो उस घर में रहने वाले निर्दोष लोग भी उस आग की लपटों में झुलस जाते हैं। मुझसे बाबूजी का दुख नहीं देखा जा रहा। बाबूजी बहुत परेशान रहते हैं।
बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती शायद मेरी है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवी की प्रतिभा समझा। भूल गया था मैं कि तुम एक मामूली इंसान हो। देवी माँ की कृपा है कि अक्षय को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम जैसी समझदार लड़की इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकती? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर को दिए अपने बयान में जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब झूठ था। क्या मतलब? जी हाँ बाबूजी, दरअसल इंस्पेक्टर को शक हो गया था कि कोई मुझे मारना चाहता है और उसके शक के दायरे में घर के सभी लोग थे। इसीलिए घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं नींद की गोलियां लेती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। मेरे रहते हुए इस घर की इज्जत पर आंच आती, ये मैं कैसे होने देती? मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाकर उन्होंने जाने क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? प्लीज बाबूजी। तुम सचमुच देवी हो। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये तो मेरा घर है। मैंने जो कुछ भी किया अपने घर के लिए किया, वो मेरा कर्तव्य था। उसे कर्ज कह के आप मुझे पराया मत कीजिए। बहू, पराई तो बेटियां होती हैं जो छोड़ के चली जाती हैं। बहुएं तो अपनी होती हैं जो मृत्यु के अंतिम क्षण तक साथ रहती हैं। चलो, ये खुशखबरी जाकर रीति को सुना देते हैं। आज वो दिन भर बेचारी उदास बैठी रही। नहीं बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहे। नहीं बहू, उन लोगों ने तुम्हें गलत समझा है। उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। रहने दीजिए ना बाबूजी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए। मगर क्यों? आप भूल रहे हैं बाबूजी कि मैं नींद की गोलियां नहीं खाती। और अगर मैं नींद की गोलियां नहीं खाती तो मेरे दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? विक्रम कहाँ है? क्या बात है बाबूजी? अक्षय ठीक तो है ना? वासु, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं पूछता हूँ, बहू के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? वो तो भोला ने डाली थी ना गायत्री के लिए। हाँ, गायत्री ने खुद ही इंस्पेक्टर से कहा था। गायत्री ने झूठ बोला था। पापा, भाभी झूठ क्यों कहेंगी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए, हमें जेल जाने से रोकने के लिए एक आदर्श बहू का फर्ज निभाया है। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? हमें क्या पता पापा? पापा, ये तो भोला को पता होगा। दूध लेकर वो क्या था? भोला, जी बाबूजी। ये सब कैसे हुआ? दीदी ने भोला से दूध लाने के लिए कहा। जब भोला ग्लास में दूध निकाल रहा था तभी विक्रम साहब ने कहा कि उनके कमरे से विस्की लेके आओ। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद भोला ने वो दूध का गिलास लाकर दीदी को दे दिया। विक्रम, क्या इस पूरे कांड में तुम्हारा हाथ है? बाबूजी आप मुझ पर शक करें। विक्रम, ये मेरे सवाल का जवाब है। मुझे साफ साफ बताओ कि गायत्री के दूध के गिलास में नीम की गोलियां मिलाने में तुम्हारा हाथ है या नहीं? बाबूजी आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? विक्रम, मुझे सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहिए, बस। नहीं बाबूजी, गायत्री को स्लीपिंग पिल्स देने में मेरा कोई हाथ नहीं। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं बाबूजी। सच कह रहा है तू? जी अम्मा। तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। क्या कह रही है मम्मा? सोच क्या रहे हो? सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि गायत्री को नींद की गोलियां देने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। और अगर तुमने झूठ कहा तो इसका नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। विक्रम, तुम चुप क्यों हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाओ बेटा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। तुम्हारी कसम खाता हूं, गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानती हूँ तू ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। तो आपको विश्वास हो गया ना